काफ़ी सारे ऐसे नए यूट्यूबर हैं जिन्होंने अभी चैनल स्टार्ट किया है या फिर थोड़ा टाइम हो गया चैनल स्टार्ट किया है, लेकिन उनके पास माइक नहीं है। फ़ोन का जो रिकॉर्डर होता है या फिर जो कैमरा का बीच में रिकॉर्डर होता है जो सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट आता है, वहाँ से वो लोग वीडियो बनाते हैं तो उनकी ऑडियो ज़्यादा क्लीन नहीं हो पाती। और ऑडियो क्लीन नहीं हो पाती तो ऑडियंस उस तरह से उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि जब कभी भी हम वीडियोस देखते हैं तो अगर हमारी वीडियोस में ऑडियो क्लीन है, क्रिस्पी है, समझ में आ रही है, तो हम वीडियोस को आगे देखना चाहते हैं। अदरवाइज अगर वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, इको होती है या फिर नॉइस होती है, तो हम लोग वीडियोस देखना नहीं चाहते। इसीलिए बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो नए हैं तो हमारी कमेंट्स में बोल रहे हैं कि सर हम स्टार्टिंग के लिए कौन सी माइक मंगाएं, कौन सी माइक हमारे लिए अभी बेस्ट रहेगी और सस्ती रहेगी, जिससे हम ऑडियो का यूज़ क्लीन करके अच्छा कर सके और हमारी वॉइस क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो सके, ऑडियंस को और ज़्यादा इंगेज कर सके। तो यहाँ पर मैं आपको माइक का यूज़ तो बताऊंगा कि कौन सी आपको माइक लेनी चाहिए, बेस्ट माइक कौन सी रहेगी और आपके बजट में रहेगी। साथ ही साथ में एक ऑडियो क्लीनअप का बहुत ही बेस्ट फीचर बताऊंगा किस ऐप में होता है, जहां से आप अपनी वॉइस को बहुत ही क्रिस्पी बना सकते हो, बहुत ही परफेक्ट बना सकते हो। मैं भी उस फीचर का यूज़ करता हूँ, लेकिन वो लास्ट में बताऊंगा। मैं इस वाली बोया माइक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ऑलरेडी एक बोया माइक का यूज़ कर रहा हूँ और मेरे पास एक ये बोया माइक ऑलरेडी रखी हुई, जो इस वक्त मैं माइक लगाए हूँ। ये हो गया लगभग 2 साल हो गए हैं इसको मंगाए हुए, और ये वाली माइक को लगभग 4 या 5 साल हो गए होंगे। अब बात करें दोनों माइक की कि दोनों माइक में कौन सी इस वक्त बेस्ट है, क्योंकि ये इसको हो गए 2 साल और इस वाली माइक को हो गए 4 से 5 साल। दोनों की वॉइस क्वालिटी परफेक्ट है। 4-5 साल हो गए फिर भी दोनों की क्वालिटी एक जैसी है। दोनों में ही बहुत ही अच्छी वॉइस आती है। इस वाली माइक में भी बहुत ही प्यारी वॉइस आती है, इको रिड्यूस कर देता है, नॉइस को रिड्यूस कर देता है। और इस वाले में भी सेम माइक है, बोया की ये भी और ये भी बाई M1 प्रोडक्ट मॉडल है, दोनों बिल्कुल सेम है। बट टाइम क्या है कि ये ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और ये ज़्यादा नहीं है, मतलब इसको 2 साल हुए हैं और इसको 4 से 5 साल। दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों एक जैसी काम कर रही हैं। और अब समझ लो 4 से 5 साल इस माइक को हो गए, लेकिन अभी भी वैसा ही काम करती है। तो अगर आप स्टार्टिंग में माइक खरीदना चाह रहे हो तो बोया बाई M1 की ही माइक खरीदिए, क्योंकि हर एक यूट्यूबर जो स्टार्ट करता है, आप कहीं पर भी किसी भी चैनल की वीडियोस देख लो, जो आपके माइंड में आ जाए चैनल, उस चैनल को सर्च कर लो, चाहे टेक से रिलेटेड, चाहे कुकिंग से रिलेटेड, व्हाटएवर, कोई भी चैनल हो आप सर्च कर लो। वहां पर अगर माइक का यूज हुआ होगा तो बजट फ्रेंडली इस माइक का यूज हुआ होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी वॉइस क्वालिटी होती है और ये मिल जाती है आपको 700 से 800 या फिर 900 रुपए तक मिल जाती है। कभी कभी रेट अप एंड डाउन हुआ करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहीं से भी इस माइक को खरीद सकते हो, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी खरीद सकते हो। लेकिन माइक को खरीदते टाइम आप ध्यान रखना, इस बोया माइक के नाम पर कई सारी फेक माइक्स भी बिक रही हैं ऑफलाइन। आप शॉप वगैरह में जाओगे तो आपको बोया का माइक बोल देंगे और आपसे रुपए भी ज्यादा ले लेंगे, लेकिन वो फेक माइक हो सकती है, 2 नंबर की माइक्स हो सकती है। और अगर आप ऑनलाइन भी मंगाओगे तब भी आप पहचान नहीं कर पाओगे कि ये ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाकर ऑलरेडी रखी है ओरिजिनल माइक की, आप चाहो तो वहां से खरीद सकते हो। ये मेरी अफिलिएट लिंक है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं, आप चाहो तो वहां से खरीद सकते हो। अदरवाइज आप किसी भी वेबसाइट से बोया की माइक खरीद सकते हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फिर रहेगी कि ओरिजिनल है या फिर फेक। अब बात करते हैं टिप्स की। तो जब आप माइक का यूज करोगे तो वहां से आपकी इको और नॉइस बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। जब आप एडिटिंग करोगे तो काइनमास्टर एप्लीकेशन में एक ऐसा फीचर आता है नॉइस रिड्यूसर का, उसको अगर आप कर दोगे तो आपकी वॉइस और भी बहुत ज्यादा फिल्टर हो जाएगी और बिल्कुल इको और नॉइस गायब हो जाएगा। इसी के साथ साथ में एक काइनमास्टर का स्प्रिंग ऐप है जो शॉर्ट्स के लिए होता है, वहां पर भी आपको सेम फीचर मिलता है, क्योंकि वो काइनमास्टर वालों का ही सारे सेम फीचर मिलते हैं। आप वहां से भी नॉइस को रिड्यूस कर सकते हो। अब इस वक्त आप मेरी वॉइस का आउटपुट देख रहे होगे कि किस तरह से आ रहा है, क्योंकि मैंने माइक का भी यूज किया है और उस फीचर का भी यूज किया हुआ है। अगर मैं थोड़ी देर माइक निकाल लेता हूं फिर आपको वॉइस सुनाता हूं तो आप देख सकते हो कि किस तरह से वॉइस आएगी। इस वक्त अभी मैं माइक को बंद कर रहा हूं और फिर आपको आवाज सुनाऊंगा। दोस्तों इस वक्त मैंने अपने माइक को नीचे रख दिया हुआ, उस माइक का मैं यूज नहीं कर रहा हूं, वहां तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही और आप सुन सकते होगे इस वक्त विदाउट माइक कैसी आवाज आ रही है। और यहाँ पर मैंने फिल्टर का भी यूज नहीं किया हुआ है, तो दोनों का यूज करके मैं नॉइस को और इको को दोनों को रिड्यूस कर देता हूँ और बहुत ही प्यारी वॉइस आती है। चलिए दोस्तों अब मैं माइक को दोबारा से लगाता हूँ और आप फिर से डिफरेंस एक देखिएगा। दोस्तों मैंने फिर से माइक का यूज कर लिया और यहाँ पर मैं सिर्फ माइक का ही यूज कर रहा हूँ, जो फिल्टर होता है नॉइस रिड्यूसर उसका यूज नहीं कर रहा हूँ। अब आप मेरी आवाज सुन सकते होगे कि सिर्फ और सिर्फ ये माइक का आवाज है। इसके बाद मैं नॉइस को रिड्यूस करूंगा फिल्टर की वजह से, फिर आप डिफरेंस क्रिएट करेगा कि कौन सा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। दोस्तों अब जो वॉइस आ रही है वो माइक की भी आ रही है, मैंने माइक का भी यूज किया है, और जो नॉइज रिड्यूसर फीचर होता है उसका भी मैंने यूज किया हुआ है। दोनों को कंपेयर करिए अब कहां पर ज्यादा प्यारी वॉइस आ रही। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, इस वाली माइक को मंगवा सकते हो, परचेस कर सकते हो। अफिलिएट लिंक से अगर खरीदोगे तो आपको कोई भी महंगा नहीं पड़ेगा, जितने का प्रोडक्ट आपको बाहर पड़ेगा उतना का ही अफिलिएट लिंक में पड़ जाएगा। बट ऐसा है कि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और कॉमेंट करके बताना कि आपको ये माइक कैसी लगती है, इसके बारे में आपको पहले से पता था या फिर नहीं। अगर वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलते हैं नए वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री श्याम।